अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो किस चीज़ के बारे में है। वीडियो है कि एमडीके टेस्ट कब होगा, जून में होगा या फिर सितंबर में होगा या कब होगा। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल क्या है कि हम फ्रेश है, हम फर्स्ट ईयर में हैं, हम सेकंड ईयर में हैं, हम फर्स्ट टाइम रिपीटर हैं, हम सेकंड टाइम रिपीटर है, तो हम तैयारी कैसे करें। तो ये तीनों एक अलग तरह की तैयारी चाहती है एमडीकेट क्लियर करने के लिए, एमडीकेट में 190 प्लस मार्क्स लेने के लिए। तो वीडियो को स्किप नहीं करना और अपना जो आपका स्टेज है, अगर आप एफएससी में हो, अगर आप एमडीकेट फर्स्ट टाइम रिपीटर हो, अगर आप अभी सेकंड टाइम रिपीटर हो, थर्ड टाइम रिपीटर हो, तो सब कुछ आपने गौर से सुना है कि आपने करना क्या है। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि फ़र्स्ट ईयर और एफएससी के स्टूडेंट, मतलब सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपनी स्टडी कैसे रखनी है, कैसे करनी है, एमडीकेट की तैयारी साथ साथ एफएससी बेस पर कैसे करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अभी जो आप लोग एमडीकेट के लिए कर सकते हो, आपने बुक में हाईलाइटनिंग करनी है। हाईलाइटनिंग कैसे करनी है उसका भी एक तरीका है। दो कलर के हाईलाइट आपने लेने हैं, कोई भी कलर हो सकते हैं, ग्रीन येलो ले ले या ऑरेंज येलो ले ले, जैसे भी हो। तो उसमें हाइलाइटर जो होंगे, उसमें से आपने एक हाइलाइटर को इम्पोर्टेंट पॉइंट और इजी पॉइंट जो उसको हाईलाइट करना है। मतलब अगर ऑरेंज को आप चूज़ करते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो लेकिन इजी हो, जो कि आपको आते हो, लेकिन एमडीकेट के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो। और दूसरा हाइलाइटर जो होगा येलो होगा, उससे आप वो पॉइंट्स हाईलाइट करें जो कि इम्पोर्टेंट हो और मुश्किल हो, आपको याद ना हो रहे हो, वो पॉइंट हाईलाइट करें। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप हाईलाइटनिंग करते हैं तो आपका एफएससी के बाद, एग्ज़ाम के बाद तकरीबन 1.5 महीना या 2 महीने बाद एमडीकेट टेस्ट होता है। तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। आपने सारे बुक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को हाईलाइट किया होगा। जो भी वेस्टिंग मटेरियल होगा, टाइम वेस्ट मटेरियल होगा, वो सारा आपने बुक से निकाला होगा, उसको निगलेक्ट किया होगा। तो आपको इस चीज़ का ये फ़ायदा होगा। और क्या करना है आपने, साथ में पास्ट पेपर जो होते हैं, सबसे पहले आपने पास्ट पेपर देखना है कि मुझे कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। उसके लिए आपने पास्ट पेपर देखने हैं कि पास्ट पेपर में कौन से पॉइंट आ सकते हैं एमडीकेट में। तो जैसे ही आप पेपर देखोगे, उसके एमसीक्यूज टाइप्स देखोगे, तो आप खुद समझ जाओगे कि पेपर किस तरह बन सकता है। और इसके बाद आपने हाईलाइटनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आप साथ में कोई फ़र्स्ट ईयर के जो टेस्ट होते हैं ऑनलाइन मिलते हैं, ग्रुप्स वगैरह आप ज्वाइन कर ले एमडीकेट के। और ग्रुप्स के लिंक्स वगैरह मैं इधर जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें दे दूंगा। आप लोग अगर फर्स्ट ईयर से हो, सेकंड ईयर से हो या रिपीटर्स हो, तो आप लोग वो कम्युनिटी, वो ग्रुप और वो चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे और एमडीकेट के लिहाज से आपको हर तरह की गाइडेंस मिलेगी। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे टेस्ट भी होते हैं ऑनलाइन, मतलब आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जितने भी हमारे पास एकेडमीज़ होते हैं। तो आपने एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं करनी। एसए, एफएससी और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एमडीकेट के लिए एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। और वो जो टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आप घर बैठकर 3 घंटे या 3 घंटे 30 मिनट का अलार्म लगाकर या टाइमर लगाकर आप टेस्ट हल करें। और उस टेस्ट में जो गलतियाँ, उस गलतियों को अपने पास नोट करें किसी रजिस्टर में या कहीं पर। और आपने हाईलाइटनिंग के साथ साथ क्या करना है, अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। मतलब कोई ऐसे टॉपिक जो सिलेबस में हो, एमडीकेट सिलेबस में हो, वो टॉपिक अभी से आपने सही क्लियर तरीके से पढ़ना है। स्कूल में, कॉलेज में या एकेडमी में, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपने वो सारे टॉपिक्स क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। कोई भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है जो भी एमडीकेट के सिलेबस में है। सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर ले और मुझे मैसेज कर ले, मैं आप लोगों को सिलेबस भी सेंड कर दूँगा। सिलेबस से क्या फ़ायदा होगा कि आप उसमें से आप चैप्टर देख सकते हो कि एमडीकेट में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है। तो उस पर आपने ज़्यादा गौर करना है एफएससी लेवल में। तो एफएससी लेवल पर तो आप इस तरह की तैयारी कर सकते हो। हाईलाइटनिंग करनी है, आपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करने हैं और बुक पर ही रहना है। इधर उधर के मटेरियल के पीछे आपने नहीं भागना है। कोई पंजाब का होता है तो वो केपी के पीछे भाग रहा होता है, फेडरल के पीछे भाग रहा होता है। केपी का होता है तो वो पंजाब और फेडरल के पीछे भाग रहा होता है। आपने सबसे पहले अपने बुक पे फोकस करनी है। बुक में जो पॉइंट्स लिखे हैं, जो फार्मूलाज लिखे हैं, जो हमारे टिड बाइट्स होते हैं या पॉइंट टू पॉन्डर होते हैं, इन सारे टेबल्स वगैरह सब कुछ ये आपने एक एक पॉइंट करना है। इसके बाद बारी आती है जो फर्स्ट टाइम रिपीटर हैं, मतलब एफएससी वाले जो हैं, जिनकी एफएससी अभी हो जाएगी, सेकंड ईयर उनका क्लियर हो जाएगा, तो उन्होंने टेस्ट के बाद एकेडमी रखने की गलती नहीं करनी।
जो मैंने बताया है ये आप अपने घर में बैठ कर करो। फर्स्ट ईयर को हाईलाइट करो, सेकंड ईयर को हाईलाइट करो, और टेस्ट जो ग्रुप्स में आते हैं वही टेस्ट करो, बार बार टेस्ट करो। आपने इसमें प्रैक्टिस नहीं करनी, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे चैप्टर्स वगैरह को प्रैक्टिस में करें और आपको इतना टाइम मिल सके कि आप प्रैक्टिस कंप्लीट करें।